वो जो आपका एक एक्शन था वो बहुत सुर्खियों में है, बहुत वायरल हो रहा है। मतलब नेताओं को हम चुनाव में कैसे देखते हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए या हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और यहाँ पर कन्हैया कुमार का क्या स्टाइल था, वो सिद्धू मूसेवाला वाला स्टाइल। नहीं, वो दिखा दीजिए जरा एक बार। वो तो मुझे नहीं पता कि नहीं, वो किसका स्टाइल है। नौबत क्यों आई? नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि वो किसका स्टाइल नौबत क्यों आई? लेकिन हम गुंडागर्दी जो करने वाले लोग हैं उनके सामने ताल ठोक रहे थे कि भाई तुम्हारे गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, वो मतलब मैसेजिंग थी। बिल्कुल, वो जवाब दे रहे थे आप? बिल्कुल जवाब दे रहे थे। वो एक्शन जो है वो जवाब था। तुम्हारे गुंडागर्दी से हम नहीं घबराएंगे। ओके, तुमको जितना हमला करना है कर लो, हम गांधी के सिपाही हैं। गांधी हंसते हंसते गोली खा लिए। इंदिरा गांधी ने जो इस देश के लिए शहादत दे दी, हम डरेंगे नहीं तुमसे। अगर हमको डरना होता ना तो हमारे कई साथी डर करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि एक तो जो आपके साथ हुआ और एक और पिटाई कांड जो इस वक्त दिल्ली में खूब सुर्खियों में बना हुआ है, स्वाति मालीवाल पिटाई कांड, क्या उसकी वजह से अलायंस को नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए, अलायंस चुनाव लड़ रही है लोगों के बीच में जी, ठीक है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं जी, उस सवाल के विषय में मैंने पहले भी बताया। अभी जो है मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता से मिल रहा हूँ। हाँ। मैं जो है लुटियंस से और नोएडा मीडिया से बहुत दूर हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है। हाँ। इस संबंध में मैं पहले से बोल रहा हूँ। पुलिस केस हो गया है, पुलिस जांच कर रही है। इतनी बेसब्री क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी के साथ भी गलत हुआ, ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपके जो गठबंधन के साथी हैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो इस सवाल पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। वो जवाब नहीं देते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है वो माइक आगे बढ़ा देते हैं। कम से कम प्रदर्शन करने पहुंचते हैं। आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेता तो इस पे बोल रहे हैं जी। प्रज्वल रेवन्ना पे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? ठीक है, यही राजनीति के तौर पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कन्हैया कुमार की ये बात सुनकर, क्योंकि हमेशा से मुझे लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पर कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर, जब तक ये देश सोचेगा नहीं ना, जब तक इस देश में गुड़िया के साथ अगर गलत होता है तो फिर उसके जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकलती रहेंगी, या फिर जो पहलवान बेटियां हैं उनके साथ अगर गलत होता है तो चुप्पी साध ली जाएगी, या फिर स्वाति मालिका के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उनके लिए चुप्पी साध ली जाएगी, तो फिर ये देश आगे तो नहीं बढ़ सकता। बहुत अच्छा बात। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि राहुल गांधी आपकी पार्टी के जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं दिखे अभी तक। संयोग की बात है। अच्छा, अब इंडिया अलायंस की बैठक हुई दिल्ली में, हाँ। जो रैली हुई अलग अलग राज्यों में हो रही थी, हाँ। उस वक्त जो है दिल्ली के सीएम जेल में थे, हाँ। तो जेल से वो कैसे आ जाते मंच पर? उसके बाद उनको जो है चुनाव प्रचार के लिए बेल मिला है, तो स्वाभाविक रूप से उनके कार्यक्रम अलग अलग जगह पे लगे होते हैं। दोनों जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अलग अलग जगहों पे जा करके प्रचार कर रहे हैं। जैसे हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि आज जो है दोनों का प्रोग्राम साथ में हो जाए, लेकिन जो है राहुल जी बाहर हैं और सीएम केजरीवाल जी जो है हमारी लोकसभा में मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मैसेज जा रहा है कि साहब राहुल गांधी जो है वो मंच साझा करना नहीं चाहते हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है, बिना मतलब का। जो लगता है हमको बीजेपी कुछ ज्यादा ही घबरा गई है। पहले जो है एक बात बताइए, चुनाव के बीच में कांग्रेस पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अच्छा। दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को पकड़ में के जेल में डाल दिया। अब ये सब करने से भी काम नहीं चल रहा है तो व्हाट्सएप पे नया मैसेज चलाना शुरू कर दिए कि दोनों में बन नहीं रहा है। अरे भाई, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही तो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, और जो है हमारे मंच पे कांग्रेस पार्टी के नेता रहते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता रहते हैं, उनके मंच पे जो है आम आदमी पार्टी के नेता रहते हैं, कांग्रेस के नेता रहते हैं, कार्यकर्ता जो है मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या अलायंस जमीन पे बना है कि नहीं बना है? लेकिन यहाँ से महज मतलब दिल्ली में हम खड़े हुए हैं, करीब 250 किलोमीटर के फासले पर पंजाब है। हाँ। यहाँ पर ठीक है आप लोग साथ में, और वहाँ पंजाब में आमने सामने लड़ रहे हैं, ये विरोधाभास नहीं है? होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है। इसका असर एक बात बताइए, धोनी और रोहित शर्मा एक ही टीम में खेलते हैं फिर आईपीएल आ जाता है, आता है ना, तो फिर इतना गुना गणित कहाँ है? हाँ। मतलब ये राजनीति हो रही है, देश का आम चुनाव चल रहा है, या फिर ये तो होता है टीम और आईपीएल मामला हो रहा है? अच्छा, नहीं होता है भाई। हाँ। कोहली और रोहित शर्मा साथ में खेलते हैं, दोनों अलग अलग टीम में खेल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देश के अंदर एक उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अलग अलग सियासी मिजाज, इसको लेकर बहुत बहसें देखी। तो राहुल गांधी की एक सीट वायनाड वाली है और दूसरी सीट जो है वो रायबरेली वाली है।
फर्ज कीजिए दोनों सीटों से जीत जाते हैं, और आप तो क्योंकि कांग्रेसी हैं तो कहेंगे दोनों सीटों से जीत ही रहे हैं, कन्हैया कुमार का नजरिया क्या रहने वाला? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप तो पत्रकार हैं, आप क्या सलाह हम तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में हैं। मुझसे थोड़ी आप बताइए दोनों सीट जीत रहे हैं नहीं? थोड़ी राहुल गांधी पूछेंगे कि अगर दोनों सीट जीत जाऊं तो बताओ कौन सी छोड़ूं भैया? आप तो उनके कैंप के, आपसे तो पूछ सकते हैं कौन सी सीट छोड़ूं भैया? हम लोग बैठक बुलाएंगे हाँ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, हाँ। और उसमें कांग्रेस के सारे नेता बैठेंगे, हाँ। और फिर ये तय करेंगे कि राहुल जी को किस सीट पे रहना चाहिए और कौन सा सीट छोड़ना चाहिए। आपके हिसाब से चलते जल्दी से अपने मन का कह दीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता आपको वोट क्यों दे? जल्दी से। नहीं, हम मन की बात नहीं करते हैं, हम जन की बात करते हैं, और हम उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को कहना चाहते हैं कि आप अपने मुद्दों पे वोट कीजिए, जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं आप उन सवालों पे वोट कीजिए। बहुत शुक्रिया कन्हैया कुमार एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में कन्हैया कुमार को आप सुन रहे थे अपने चिर परिचित अंदाज में मेरे हर सवाल का जोरदार तरीके से जवाब देते हुए, और मनोज तिवारी जो उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन पर कई सवालों के साथ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, उनको कटघरे में खड़ा करते हुए कन्हैया कुमार को आप सुन रहे थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।